नमस्कार दोस्तों, आज सुबह की ताज़ा खबर जानने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज की पहली खबर रेलवे यात्रियों के लिए जरूरी खबर 1 अक्टूबर से होने जा रहा है ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियमों में बड़े बदलाव। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है 1 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब सुबह 8 बजे से लेकर 8:15 तक यानी टिकट बुकिंग शुरू होने से पहले 15 मिनट के दौरान केवल उन्हीं यात्रियों को टिकट बुक करने की अनुमति मिलेगी जिनका आधार प्रमाणीकरण पहले से किया गया होगा। रेल मंत्रालय ने इस नई व्यवस्था को लेकर आदेश जारी कर दिया है। इस कदम के उद्देश्य है टिकट बुकिंग प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी बनाना और फर्जीवाद दलालों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना। रेलवे के अनुसार जब सामान्य आरक्षित टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग सुबह 8 बजे से शुरू होती है उस वक्त सबसे ज्यादा दुरुपयोग दलाल करते हैं। इसलिए बुकिंग की शुरुआत 15 मिनट यानी 8 से 8:15 बजे तक के भीतर केवल वही यात्री टिकट बुक कर सकेंगे जिनकी पहचान पहले से आधार कार्ड से प्रमाणित है। अगली खबर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। सरकार ने जारी की अधिसूचना। भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने 2 सितंबर 2025 को भारत राजपत्र में एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत केंद्रीय सिविल सेवा यानी यूपीएस नियम 2025 को लागू किया गया है। इन नियमों का उद्देश्य है केंद्रीय कर्मचारियों की सेवा शर्त और विनियमित करना जिन्होंने यूपीएस को चुना है। अब सरकार ने 15 सितंबर 2025 को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब यूपीएस में शामिल कर्मचारियों को एक बार एनपीएस में जाने का विकल्प दिया जाएगा। यह विकल्प केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकेगा और एक बार एनपीएस चुन लेने के बाद कर्मचारी को दोबारा यूपीएस में लौटने की अनुमति नहीं होगी। बता दें कि इसका मकसद कर्मचारियों को अपने रिटायरमेंट की आर्थिक सुरक्षा बेहतर तरीके से प्लान करने की लचीलापन देना है। अगली खबर, नहीं चला रूसी तेल तो यूएस ने शिफ्ट कर दिया खेल। ऐसी उम्मीद बन रही है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते फिर से सामान्य हो जाएंगे। दोनों देशों के बीच इस संबंध में बातचीत शुरू भी होने वाली है, लेकिन इस बीच अमेरिका ने एक नया अड़ांग लगा दिया है। रूसी तेल के दावे के बाद अमेरिका के वित्त सचिव हावर्ड लुटनिक ने चेतावनी दी है कि अगर भारत ने अमेरिका में उगे भुट्टे खरीदने से इनकार किया तो उसे अमेरिका बाजार से हाथ धोना पड़ेगा। एक्सियोस के साथ इंटरव्यू में लुटनिक ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर भारत ने अपने टैरिफ रेट कम नहीं किए तो उसके लिए मुश्किल हो सकती है। लुटनिक ने यहां तक डाला कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद भारत को लेकर काफी सख्त है। अगली खबर, भारतीय टीम के हाथ न मिलाने पर क्या कह गए शोएब अख्तर। और पाकिस्तानी गेंदबाज शोएब अख्तर ने रविवार को दुबई में एशिया कप मैच के बाद पाकिस्तानी टीम से हाथ न मिलाने के लिए भारत टीम का आलोचना की। शोएब अख्तर ने मैच के बाद कहा, यह बेहद दुखद है, निराशा भरा है कि मेरे पास कहने के लिए शब्द ही नहीं है। भारत को सलाम, बस इसे राजनीतिक मत बनाइए। क्रिकेट मैच है, इसको पॉलिटिकल मत बनाओ। हम इन्हें अच्छी स्टेटमेंट दी है, आपके लिए हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। हैंडशेक कर लो, होते रहते हैं लड़ाई झगड़े, घर में भी हो जाते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आसपास के ऊंचे स्तर पर लोग जाएं और इसी तरह से आगे बढ़े। मुझसे नहीं होता, मैं जाकर अपने दुश्मनों के साथ हाथ मिलाऊं, जो कि ठीक है। ठीक किया सलमान अली अगाने की, वह नहीं गया। अगली खबर, 5 लाख से अधिक के इलाज का खर्च उठाएगी राज्य सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि अब 5 लाख रुपए से अधिक खर्च वाले इलाज के लिए राज्य सरकार एक विशेष कोष बनाएगी। इसके साथ ही आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के तहत 2399 नए उपचारों का मंजूरी दी गई है। बैठक में यह तक कहा गया कि महंगे इलाज, खासकर अंग प्रत्यारोपण जैसी जटिल सर्जरी के लिए मरीजों को अब आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार की ओर से बनाए जाने वाले कोष से इन मामलों के बीच सीधे सहायता दी जाएगी। अगली खबर, सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होने के लिए 75% अटेंडेंस जरूरी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षा के शामिल होने वाली विद्यार्थियों को 75 उपस्थिति की अनिवार्यता एक बार फिर से याद दिलाया है। इसके अलावा बोर्ड के ओर से इंटरनल असेसमेंट और अतिरिक्त विषयों के लिए स्कूल की अनुमति प्राप्त करना भी जरूरी बताया गया है। नोटिस में बताया गया है कि कक्षा 10वीं और 12वीं के जिन विद्यार्थियों की 75% उपस्थित नहीं होंगी उनका
उनका इंटरनल असेसमेंट भी नहीं किया जाएगा। ऐसे विद्यार्थियों को बोर्ड के ओर से एसेंशियल रिपीट श्रेणी में रखा जाएगा। इसके साथ ही नोटिस में कक्षा 10वीं और 12वीं में विद्यालयों की अतिरिक्त विषय चुनने का विकल्प दिया जाएगा। इसमें कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को अनिवार्य 5 विषयों के अलावा 2 अतिरिक्त विषय चुनने का अवसर मिलेगा। वहीं कक्षा 12वीं में विद्यार्थियों को केवल 1 अतिरिक्त विषय चुनने का ऑप्शन दिया जाएगा। अगली खबर, मदर डेयरी ने घटाए दूध के दाम। जीएसटी रेट में बदलाव के बाद पनीर, घी, बटर, आइसक्रीम के भी दाम किए कम। बुधवार यानी 3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की 56 बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अब जीएसटी सिस्टम को आसान बनाया जा रहा है। पहले जहां 4 अलग अलग टैक्स का स्लैब था, अब उन्हें घटाकर सिर्फ 2 मुख्य स्लैब यानी 5% और 18% कर दिया गया है। आज मदर डेयरी ने 2 रुपए प्रति लीटर कटौती का ऐलान किया गया है। वहीं दूध के साथ ही बाकी प्रोडक्ट्स में भी रेट का कम होंगे। कंपनी ने जीएसटी कटौती का फायदा आम लोगों तक पहुंचाने का फैसला लिया है। हालांकि आपको बता दें, ये नई दरें 22 सितंबर से लागू होगी। जहां एक तरफ मदर डेयरी ने रेट घटाकर उपभोक्ताओं को खुश कर दिया, वहीं अमूल ने साफ किया है कि पाउच दूध की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। कंपनी का तर्क ये है कि पाउच दूध पर पहले से ही जीएसटी 0% है, इसीलिए इस पर दर घटाने का कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी अमूल का दूध वही पुराने दाम पर रहेगा। अगली खबर, Xiaomi का धमाका। इस दिवाली 10,000 तक सस्ते किए गए 4K डिस्प्ले, डीजे जैसे साउंड वाले क्वालिटी स्मार्ट टीवी। दिवाली का त्योहार रोशनी और खुशियों का पर्व माना जाता है और इसे मौके पर हर कोई अपने घर अपग्रेड करने की सोचता है। इस बार Xiaomi इंडिया ने देश भर के परिवारों के लिए खास तोहफा पेश किया है। कंपनी ने दिवाली विद Xiaomi सेल 2025 की घोषणा की है, जो 22 सितंबर से शुरू होकर सीमित समय तक चलेगी। इस फेस्टिव सेल में Xiaomi स्मार्ट टीवी पर 10,000 रुपए तक का फेस्टिव डिस्काउंट और एक्साइटेड वारंटी पेश की जा रही है। यह नहीं, बैंक ऑफर्स और आसान EMI विकल्पों के जरिए ये डील और भी आकर्षक हो जाएगी। कंपनी ने क्वालिटी से लेकर 4K HD मॉडल तक कई ऑप्शन शामिल किए हैं। अगली खबर, भारत के हमले में मसूद अजहर के परिवार के उड़ गए थे चित्रे। जैसे मोहम्मद के कमांडर मसूद इलायस ने कहा है कि भारत के हमले में मसूद अजहर का पूरा परिवार मारा गया है। हालांकि भारत में 6-7 मई की रात जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था, उसके बाद कह दिया था कि मसूद अजहर का पूरा परिवार और दर्जनों आतंकवादी मारे गए हैं। लेकिन अब जैसे मोहम्मद ने भी इस बात को कबूल कर लिया है। मसूद अलियास काश्मीरी जैसे मोहम्मद का कमांडर है, जो मसूद अजहर का करीब भी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मौत के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और पाकिस्तान के साथ साथ पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर भीषण हमले किए गए थे। अगली खबर, इस दिवाली केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, डबल तोहफे में डीए हाइक कर 8वें वेतन आयोग। इस साल दिवाली केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दोगुनी खुशियां लेकर आई है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन और महंगाई भत्ता के बढ़ोतरी का ऐलान किया है। ये दोनों खबरें कर्मचारियों की जेब को और मजबूत करेंगी। सरकार ने 16 जनवरी 2025 को साफ कर दिया था कि 8वां वेतन आयोग बनेगा। सूत्रों की माने तो दिवाली 2025 से पहले इसके नियम और शर्तें तय हो जाएंगी और पैनल का गठन भी शुरू हो सकता है। इस पैनल में 6 सदस्य हो सकते हैं, जो 15-18 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन खबर है कि सरकार इस बार जल्दी काम पूरा करना चाहती है। टारगेट है कि 8 महीना में ही रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, ताकि 1 जनवरी 2026 से नई सिफारिश की लागू हो सके। 8वें वेतन आयोग का सबसे बड़ा फोकस है फिटमेंट फैक्टर, जिसको 1.922 रखने की चर्चा है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में करीब 2 गुना इजाफा हो सकता है। इससे न सिर्फ सैलरी बढ़ेगी, बल्कि पेंशन और अन्य भत्ताओं को भी बड़ा बदलाव आएगा। अगली खबर, बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर बिना ब्याज 4 लाख रुपए 10 साल में चुकाएं लोन। बिहार में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पढ़ाई कर रहे छात्र और छात्राओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। दरअसल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत मिले गए 4 लाख का लोन सरकार ने इंटरेस्ट फ्री कर दिया है। यह नहीं, लोन के भुगतान के लिए मासिक किस्त की संख्या को 70 से बढ़ाकर 120 कर दिया है। यानी अगर आप बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत 4 लाख रुपया लेते हैं, तो आपको इसे चुकाने के लिए पूरे 10 साल मिलेंगे और कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना होगा। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विद्यार्थियों के लिए एक और अहम घोषणा की है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब 4 लाख रुपए तक की राशि पूरी तरह ब्याज मुक्त होगी। सरकार ने केवल ब्याज माफ किया है, बल्कि किस्तों की संख्या भी 70 से बढ़ाकर 120 कर दी है। इसका मतलब ये है कि अब छात्रों के लिए गए कर्ज की अदायगी 10 साल में आसान किस्तों के जरिए करनी होगी। नीतीश कुमार ने कहा कि इस कदम से बिहार के छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा
संख्या और कैरियर के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार का उद्देश्य ये है कि किसी भी छात्र को सिर्फ आर्थिक तंगी का वजह से पढ़ाई बीच में ना छोड़नी पड़े। अगली खबर, अचानक 70% तक गिर गई इन्वर्टर बैटरी की बिक्री। जीएसटी काउंसिल द्वारा बैटरी पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किए जाने का असर बिक्री पर साफ दिख रहा है। इस रिक्शा से लेकर कमर्शियल वाहनों में बहुत जरूरी नहीं होने पर लोग बैटरी की खरीद को 22 सितंबर तक के लिए टाल रहे हैं। नतीजन सस्ते में इंतजार और इन्वर्टर बैटरी की बिक्री 70% तक गिर गई है। बैटरी का कारोबार अब पूरे साल चलता है। घरों में इन्वर्टर बैटरी की बिक्री तो रहती है, बाइक और स्कूटर में किक स्टार्ट खत्म होने से बैटरी पर निर्भरता बढ़ गई है। वहीं ई रिक्शा की संख्या भी साल दर साल बढ़ रही है। नतीजा ये है कि मोहल्लों में बैटरी चार्जिंग के स्टेशन खुल गए हैं। लाखों लोगों के लिए रोजगार का नया जरिया बन गया है। 2 दशक से बैटरी कारोबार से जुड़े दीपक जायसवाल का कहना है कि घरों में प्रयोग होने वाली बैटरी और इन्वर्टर 16,000 से लेकर 22,000 रुपए तक के बीच आती है। जीएसटी का स्लैब कम होने से 1500 से लेकर 2500 रुपए तक बचत की उम्मीद है। नवरात्र के शुरू होने के साथ बम्पर बिक्री की उम्मीद है। बैटरी का कारोबार से जुड़े असलम परवेज का कहना है कि दिव्यांग साइकिल, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, ईवी कार, सोलर लाइट, ई साइकिल, सोलर स्ट्रीट लाइट में बैटरी लगती है। सभी प्रकार की बैटरी पर 10% जीएसटी घटने का लाभ मिलेगा। अगली खबर, स्विगी जोमेटो से खाना मंगवाना होगा महंगा। अगर आप अक्सर स्विगी जोमेटो से ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर। 22 सितंबर से इन प्लेटफॉर्म पर खाना ऑर्डर करने वाले कस्टमर्स के लिए डिलीवरी का खर्चा बढ़ जाएगा। इसकी वजह है कि डिलीवरी शुल्क पर लगने वाला नया 18% जीएसटी, मतलब अब आपको डिलीवरी चार्ज के साथ एक अतिरिक्त टैक्स भी देना होगा। इस टैक्स का अलावा इन कंपनियों ने पहले ही अपने प्लेटफॉर्म शुल्क बढ़ा दिए हैं, यानी पहले से बढ़े हुई चार्ज के ऊपर अब जीएसटी का भार भी जुड़ गया है। इसका असर सीधे आपकी जेब पर होगा। स्विगी ने कुछ शहरों में अपने प्लेटफॉर्म शुल्क को जीएसटी समेत 15 रुपए कर दिया है, जबकि जोमेटो ने बिना जीएसटी के 12 रुपए 50 पैसे प्रति ऑर्डर चार्ज करना शुरू किया है। मैजिक पिन ने भी अपने प्लेटफॉर्म शुल्क को बढ़ाकर 10 रुपए प्रति ऑर्डर कर दिया है। इन बढ़ोतरी के कारण अब जोमेटो यूजर्स को हर ऑर्डर पर करीब 2 रुपए और स्विगी यूजर्स को लगभग 2 रुपए 60 पैसे ज्यादा देना होगा। यह छोटे छोटे बढ़ोतरी वाले चार्ज मिलकर कुल बिल को काफी बड़ा कर देते हैं। अगली खबर, अपोलो टायर्स बना टीम इंडिया का नया जर्सी स्पॉन्सर। भारतीय क्रिकेट टीम का जर्सी स्पॉन्सर कौन होगा, इसे लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। अपोलो टायर्स अब आधिकारिक तौर पर भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी स्पॉन्सर बन गया है। यह बड़ा ऐलान उस समय हुआ जब बीसीसीआई ने ड्रीम 11 की स्पॉन्सरशिप डील को रद्द कर दी थी, क्योंकि भारत सरकार ने फैसला के बाद तमाम बेटिंग एप्स पर बैन लगा दिया गया है। बोली प्रक्रिया में अपोलो टायर्स ने बाजी मारते हुए बीसीसीआई को हर मैच के लिए 4.5 करोड़ रुपए देने का ऑफर दिया है, जो कि पहले ड्रीम 11 द्वारा दिए जा रहे 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। यह नया करार 2027 तक चलेगा। इस नए समझौते के बाद भारतीय टीम के जर्सी पर अपोलो टायर्स का लोगो चमकेगा। इंडस्ट्री की जानकारी की माने तो यह कदम न केवल टीम इंडिया को बेहतर ब्रांड समर्थन देगा, बल्कि अपोलो टायर्स की ब्रांड वैल्यू को भी नया मुकाम मिलेगा। अगली खबर, एससी के आदेश पर कोर्ट जाएगी योगी सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश शिक्षकों के लिए टीटी का अनिवार्यता पर बेसिक शिक्षा विभाग को रिवीजन दाखिल करने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यूपी के शिक्षक अनुभवी हैं, समय समय पर सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ऐसे में उनका योग्यता और सेवा के वर्षों का नजरअंदाज करना उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने सीएम के इस निर्णय का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री का निर्णय स्वागत योग्य एवं शिक्षक हित में है। उन्होंने अनुरोध किया है कि विभाग द्वारा रिवीजन में जाने में पूर्व एनसीटी द्वारा भी यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि आरटी 2009 सेक्शन 23(2) का संशोधन आरटी लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को पर लागू नहीं होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह फिर से नए ताजा खबर के साथ।